हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक। आज मैं किरण पब्लिकेशन का बीपीएससी सुपर टेट परीक्षा हेतु मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 डिस्कशन करने जा रहा हूं। चलिए तो बिना देरी किए हुए आगे की ओर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है ना। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आरोपित बल की विपरीत दिशा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें अभिकथन करा, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। कारण देखते हैं, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो सकता है। चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर, अर्थात अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और R एक की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि खेतों में उर्वरक का उपयोग है ना किस लिए करते हैं, ये बताना है। तो चलिए, खेतों में उर्वरक का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45 का रहा, निम्नलिखित में कौन एक सरल मशीन नहीं है ना। इसमें बताना है इनमें से कौन एक सरल मशीन नहीं है। चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा सिलाई। सिलाई जो है एक सरल मशीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है, इनके बारे में बताना है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा फ्लू है ना। 46 का हो जाएगा फ्लू, जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। डेंगू फैलता है, मलेरिया भी फैलता है, फाइलेरिया भी, लेकिन फ्लू नहीं फैलता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कौन सा घर्षण लाभप्रद है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फर्श पर चलने का घर्षण, ये लाभप्रद है। विदाउट घर्षण का हम सभी चल नहीं सकते हैं, सतह पर चल नहीं सकते हैं, तो इसलिए फर्श पर चलने में घर्षण की ज़रूरत होती है। चलिए, अगला देखते हैं कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कितना? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा इसमें करा कि मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा होती है, ये बताना। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि, है ना। जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, यह प्रदूषण रहित है, बिल्कुल ये भी सही है। यह खत्म होने वाला नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है, बिल्कुल ये भी सही है। तो चलिए, क्या कहते हैं, सभी के सभी उपरोक्त सही, अर्थात क्या कहते हैं 4 नंबर इनका सही हो जाएगा। अगला है, इंडिया गेट किस शहर में है ना। तो चलिए, इंडिया गेट आपको हो जाएंगे ये ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में, है ना। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में औसत का चयन करें, यानी कि कौन गलत है, इनके बारे में बताना है। तो चलिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। लुई पास्चर है ना, किण्वन, ये बिल्कुल सही है। करा एडवर्ड फ्लेमिंग है ना, पेनिसिलिन, ये भी बिल्कुल क्या कहते सही है। करा एडवर्ड जेनर, रेबीज, नहीं, ये गलत है। 3 नंबर का ये आपका ये गलत होगा। अगला रॉबर्ट कोच बेसिलस है ना, ये भी क्या कहते बिल्कुल सही है। तो चलिए, क्या कहते हैं, इनके अनुसार 3 नंबर आ जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। चलिए, तो इनका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। बिहार के राज्यपाल कौन है। तो चलिए, इनका क्या कहते हैं सही आंसर हो जाएगा 53 का श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, लेकिन वर्तमान के क्या कहते हैं देखा जाए। अगला है अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण दोस्तों, 54 का पुनः देखते हैं। 54 का गलत बता दिए, इसके लिए सॉरी। चलिए, बिहार के राज्यपाल कौन है। तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र अंकलेश्वर, ये है। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा
अभिकथन और कारण करा है। अभिकथन है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकती है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और आर है ना। अभिकथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है, इनके बारे में बताना। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समस्तीपुर। दरभंगा के दक्षिण में समस्तीपुर जिला अवस्थित है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारी से बचाने का कार्य करता है। तो चलिए ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन है ना। विटामिन हमारे शरीर को बीमारी से बचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं। तो चलिए पृथ्वी पर सबसे गहरे स्थान है उनको क्या कहा जाता है ये बताना है। ये हो जाएगा मेरियाना गर्त। क्या हो जाएगा? मेरियाना गर्त। ये क्या कहते हैं? काफ़ी भिविया है। अगला देखा जाए कह रहा बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो चलिए बिहार का लोक नृत्य इसमें से हो जाएगा है ना झंझिया। कौन सा हो जाएगा? झंझिया। अगला है किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है। तो चलिए इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखिए 61 नंबर में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है, इनके बारे में बताना है। तो चलिए कह रहा है कि यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचालित करता है। बिल्कुल सही है। यह रक्त को शरीर के सब भागों में हृदय तक लाता है। नो, ये गलत है। कह रहा है इनमें से कम दाब के साथ बहता है। ये भी गलत है। चलिए तो क्या कहते हैं 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है एलोरा में गुफाएं और रॉट एक्ट मंदिर है, तो मतलब ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा है ना हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए। दांत के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा इनामल होना चाहिए दोस्तों। तो इनामल है ना दंत पलवक। इनामल का ही क्या कहते हैं अदर नाम है। चलिए दंत पलवक हो जाएगा, हिंदी नाम हो गया। अगला देखते हैं ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की क्रिया यह कहलाती है संघनन। क्या कहलाती है? संघनन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कल्पना करें कि आप समुद्र के किनारे हैं, आप कैसे पता करेंगे कि चक्रवात आ रहा है ना। ये कह रहा है तेज हवाओं को महसूस करके, दूसरा गति और कह रहा कम गति वाले समुद्री लहरों को देखकर, असीम कह रहा शुष्क मौसम को देखकर। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ओनली फॉर ए है ना, ओनली फॉर ए, यानी कि तेज हवाओं की गति को देखकर। अगला प्रश्न है कि अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण का 13 शतक बनाने वाला खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी कौन थे। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा साकिबुल गनी है ना, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था। चलिए तो थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था है ना। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का खोज किया था। तो ये क्या कहता है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि सरकार कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। चलिए कह रहा अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा करती है। तो चलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो है पौधों को ठंडा करती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा कि वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो चलिए इनका आ जाएगा स्पीडोमीटर, सॉरी क्या कहते हैं ओडोमीटर। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि गोल्डन बुक बॉल अवार्ड किस खेल में दिया जाता है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। कौन सा हो जाएगा? फुटबॉल। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में अवस्थित है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा सतपुरा पर्वत। अगला है BCG का टीका का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है ना। तो BCG ये आपके आ जाते हैं ट्यूबरोक्लोसिस अर्थात TB के लिए आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं विषम चूर्ण, इनमें से विषम कौन है इनके बारे में बताना है। चलिए तालु है, दांत है, मसूड़ है, जीव है ना,
तो क्या कहते हैं, इनमें सही आंसर हो जाएगा मसूड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय गान पर सांकेतिक भाषा में बने वीडियो का निर्देशन निर्देशन किसने किया था? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गोविंद इनका सही आंसर हो जाएगा गोविंद निहलानी, है ना, गोविंद निहलानी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है इसमें, चलिए प्रश्न नंबर 77 का रहा है कि बेरी किस डैश से संबंधित है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का EU से निकास। अगला है निम्नलिखित जानवरों में किस एक की त्वचा शोषण करती है? तो चलिए इनका हो जाएगा सही आंसर मेढक, है ना, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा देश जो उत्पादन में सबसे आगे है, इनके बारे में बताना। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा रूस, जो उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किससे हार हुई थी? चलिए मोहम्मद गौरी, इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 81 का 3 मोहम्मद गौरी। अगला है ओकोजिन किसका कारण बन सकता है? तो चलिए ओकोजिन जो है दोस्तों ये कैंसर का कारण बन जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1935 में। कब हुआ था दोस्तों? राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 हुआ था। इनका दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हो जाएगा 1949। कब हो जाएगा? 1949। अगला देखते हैं। कह रहा है कि आप सभी ने कह रहे सपेरे को बीन बजाते देखा होगा। बीन बजाने के लिए सब्जी के सूखे खोल का इस्तेमाल होता है ना। तो चलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लौकी आ जाएगा इनका। अगला प्रश्न है खारे पानी में विकसित पौधे को, है ना, डैश कहा जाता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हिलोफाइट्स। अगला है कि फिलोलॉजी, है ना, डैश फिलोलॉजी क्या है ना। तो चलिए क्या कहते हैं, इनका सही आंसर हो जाएगा भाषाओं का अध्ययन, है ना। क्या होगा? भाषाओं का अध्ययन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा इसमें प्रश्न संख्या 87 करा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किन दो महासागरों के बीच से गुजरती है? तो चलिए ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। बोरा किस अनाज की किस्म है ना, बोरा किस अनाज की किस्म है? तो चलिए 88 का आ जाएगा ये चावल, है ना। अगला देखते हैं कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार के नाम से जाना जाता है ना, स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं। तो चलिए 89 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4 यानी कि सैन फ्रांसिस्को। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि NH8। भारत का कौन सा बंदरगाह जॉर्जिया बंदरगाह कहलाता है? चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा कांडला। क्या हो जाएगा दोस्तों? कांडला। कह रहा है कि कौन पारदर्शी है, इनके बारे में बताना। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा कांच, 92 का ऑप्शन नंबर 3। कह रहा जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा पावापुरी में। कहाँ अवस्थित है दोस्तों, है ना, पावापुरी में। इनका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज कपड़ों को रंगने का काम करता है, वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों के रंगों का प्रयोग कर सकता है? जीनिया, कह रहा है कि गुलदाबरी, चमेली, सफ़ेद अपराजिता। तो चलिए इनका क्या कहते हैं 94 का सही आंसर हो जाएगा A और B। कौन हो जाएगा? A और B, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा इसमें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए ये हो जाएगा 5 जून। कब हो जाएगा दोस्तों? 5 जून। कह रहा एक वस्तु को सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई रंग परावर्तित नहीं करती। यह कौन सा होगा? काला। कौन सा होगा दोस्तों? काला। 96 का ऑप्शन नंबर 4। कह रहा मखान की खेती होती है ना, मखान की खेती कहाँ होती है? तो जलीय वाले हिस्सों में। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 3, 97 का 3। कह रहा कैक्टस पौधा है, कैसा है? तो यह एक आ जाएगा मरुस्थलीय, है ना, मरुभूमि युक्त पौधा है। 98 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों, है ना। कथन 1 का रहा है विद्यालय में और आस पड़ोस में बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका देना चाहिए, है ना। 2 का रहा है एक दूसरे से बच्चे, है ना, सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर A इनका सही होगा।
CDP से लिया गया है ना। 99 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला है कि गुलाबी सिर वाला बत्तख, है ना, गुलाबी सिर वाला बत्तख कह रहा है जंगलों से लगभग खत्म हो, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि ब्रेल लिपि में सेटल पर कितने बिंदु होती है, तो चलिए इनमें हो जाएगा 6। कितने हो जाएंगे, यानी कि 6। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, कह रहा है चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं, है ना, कौन कौन थी, तो चलिए इनका ऑप्शन आ जाएगा मुथैया विनीता और ऋतु करिधाल, है ना, ऑप्शन नंबर 2। अगला है प्रश्न में दोस्तों, इसमें कह रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है ना, कृषि सुखाड़ कब होता है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जल की कमी से, है ना, जल की कमी से कृषि सुखाड़ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो चलिए ये क्या कहते हैं, इनका सही आंसर हो जाएगा लीवर, है ना। कह रहा बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी है, तो चलिए इनका सही आ जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ईस्ट इंडिया रेलवे, है ना। अगला है भारत में कुल कितने राज्य है, तो चलिए इनका सही आंसर आ जाएगा 28। कितना होगा, 28। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है, तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा राजगीर, है ना, रज्जू मार्ग राजगीर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अभिकथनों में सही विकल्प को चयन करें, है ना, सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए अब यहाँ देखिए, तो कह रहा है कि डॉल्फिन में गील नहीं होता, बिल्कुल ये सही है। अगला प्रश्न है, अगला है कि व्हेल सिर पर स्थित नसाद्वार से श्वास लेते हैं, नसाद्वार से या सांस लेते हैं, ये भी क्या कहते, बिल्कुल सही है। अगला है कि स्विफ्ट का शरीर आमतौर पर धारा रेखित होती है, ऐसा कोई बात नहीं है, तो चलिए इनका क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला है 118 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है, चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा घड़ियाल। अगला है कि ग्राम कचहरी का मुख्य, है ना, मुख्य कौन होता है, ग्राम कचहरी का मुख्य कौन होता है, तो चलिए इनका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सरपंच। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है, तो यह हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना, ऑप्शन नंबर 2 इनका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अच्छा सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन नहीं, क्या कहते हैं, प्रकीर्णन दिया हुआ। चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कम तरंग एवं दैर्घ्य एवं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अर्थात स्कैटरिंग, लाइट ऑफ स्कैटरिंग के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।